हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है प्रोटीन एमिनो अम्ल से निर्मित पॉलीएमाइड होते हैं। विकल्प बी है ग्लाइसिन को छोड़कर अन्य सभी एमिनो अम्ल प्रकाशक क्रियाविधि दर्शाते हैं। विकल्प सी है प्राकृतिक प्रोटीन सामान्यतः एमिनो अम्लों के एल समअवयवियों से बने होते हैं। और विकल्प डी है अल्फा एमिनो अम्ल में NH2 एवं COOH समूह विभिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात एमिनो अम्लों के बहुलक प्रोटीन होते हैं। एमिनो अम्ल जो है पेप्टाइड बंध में बंधकर बहुत सारी पेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो हम यदि विकल्प के हिसाब से आइए कौन सा सत्य है या सही है और कौन सा नहीं है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो विकल्प ए है प्रोटीन एमिनो अम्ल से निर्मित पॉलीएमाइड होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। तो ये जो है सही कथन है। इसी प्रकार विकल्प बी में जो कथन दिया हुआ है ग्लाइसिन को छोड़कर अन्य सभी एमिनो अम्ल प्रकाशिक क्रियाविधि दर्शाते हैं। अब आइए बात करते हैं हम विकल्प बी की। तो हमें जो है ग्लाइसिन को देखते हैं। ग्लाइसिन की संरचना क्या है? तो ग्लाइसिन की संरचना होती है C, इससे जुड़ा होता है H, यहाँ जुड़ा होता है H, और ये यहाँ जुड़ा होता है H2N, तथा यहाँ जुड़ा हुआ होता है COOH समूह। तो ये जो ग्लाइसिन है ये जो है वास्तव में प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता, क्योंकि कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर एक जैसे समूह हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इस कारण से ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकल्प बी जो है बिल्कुल सही है कि ग्लाइसिन को छोड़कर अन्य सभी एमिनो अम्ल प्रकाशिक क्रियाविधि दर्शाते हैं। ये सही है। अब बात करें विकल्प सी की। प्राकृतिक प्रोटीन सामान्यतः एमिनो अम्लों के एल समअवयवी से बने होते हैं। ये बात भी सही है, अर्थात ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अब कथन डी पर चर्चा करते हैं कि एमिनो अम्ल अर्थात अल्फा एमिनो अम्ल में NH2 एवं COOH समूह विभिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल गलत कथन है ये, क्योंकि हमने देखा कि अल्फा एमिनो अम्ल क्या होते हैं, जिनमें NH2 समूह तथा COOH समूह एक ही कार्बन पर जुड़े रहें। यदि हम इसका उदाहरण लें, अर्थात अल्फा एमिनो अम्ल का उदाहरण लें, तो उस कार्बन यहाँ जुड़ा होता है R समूह, कोई यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इसके साथ COOH समूह इस प्रकार, तथा इसके साथ यहाँ NH2 समूह अर्थात इस प्रकार। तो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, या कहें तो ये अल्फा एमिनो अम्ल है। तो इस प्रकार जो है एक ही कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? NH2 समूह और COOH समूह। तो इस प्रकार विकल्प डी में दिया हुआ कथन कि अल्फा एमिनो अम्ल में NH2 एवं COOH समूह विभिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, ये कथन कैसा हो जाएगा? गलत। अर्थात यही हमें चाटना है, सही नहीं है। तो विकल्प डी में दिया हुआ कथन सही नहीं है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।